धन साध्य नहीं है भागवत की कथा। कोई सोचे कि मैं अब हमारे साथ ऐसा होने लगा है, लोग बाग कथा कराने की इच्छा रखते हैं, हम कहते हैं भैया अभी समय नहीं है, अभी रुक जाओ थोड़ा। तो कहते हैं अच्छा आप बताओ किससे फोन करवाएं आपको, उनसे फोन करवा दें, उन महाराज जी से फोन करवा दें। मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री से करवा दो, दो शब्द उनके सुन लेंगे पर मना ही कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे कथा। बल साध्य भी नहीं है, धन साध्य भी नहीं है कथा, बल साध्य भी नहीं है कथा। क्या है? कृपा साध्य। अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो आपका धन भी लग जाएगा, आपका बल भी लग जाएगा, कथा भी हो जाएगी। और आप चाहे जितना धन लगा लो, जितना बल लगा लो, ठाकुर जी का मन नहीं है तो कथा हो ही नहीं सकती, कथा का क्रम हो ही नहीं पाएगा। कृपा साध्य है भागवत की कथा। ठाकुर जी की कृपा होती है। क्यों? आपको लगता है कि पंडाल खड़ा हो गया, व्यासपीठ विराजमान हो गई, भक्तजन इकट्ठे हो गए, व्यास जी आके कथा कह गए। अरे नहीं, इतनी जैसे कई बार बड़े शहरों में परमिशन लेनी पड़ती है नगर पालिका से कथा करने के लिए, पंडाल लगाने के लिए, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी को किसी शहर में प्रवेश करने के लिए ठाकुर जी श्री जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। श्री जी ठाकुर जी आज्ञा देते हैं तभी भागवत जी किसी शहर में प्रवेश करके अपनी कथा का क्रम प्रकट करवाती हैं। उसी बहाने अब भागवत जी आई तो कोटा से हैं, यहां पर कोटा में कथा विश्राम करके यहां आई, पर हमें आपको लगा सहजी गाड़ी में रख के पोथी जी आ गई, पर नहीं। मूल बात यह है कि भागवत जी में विराजमान सारा परिकर आता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो बस भर के अपना परिवार लेके जाते हैं, ऐसी भागवत जी में देखो ध्रुव जी भी बैठ के आए, प्रहलाद जी भी बैठ के आए, ध्रुव जी का पूरा परिवार बैठ के आया, प्रहलाद जी का पूरा वंश खानदान बैठ के आया, भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज, सब लोग बैठ कर के आए। बीच में राम कथा आती है तो राम कथा के जितने परिकर सब लोग आए। फिर उसके बाद ठाकुर जी की कथा आती है तो श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र, सुभद्रा बहन, रोहिणी मैया, ठाकुर जी, देवकी, वसुदेव, कंस भी, सब लोग एक ही बस में बैठ के आए हैं। एक का भी अगर मन नहीं होगा तो यात्रा कहीं ना कहीं रुक जाती है। बस में बैठे एक व्यक्ति बोल दे मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा और मैं नहीं जाने दूंगा किसी को, कौन जा पाए? सोचिए, एक स्थान पर कथा होती है तो भागवत जी के प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक के बीच में जितने भी पात्र आते हैं सब एक साथ उस स्थान पर प्रकट होते हैं, सब एक साथ आते हैं। कितनी बड़ी कृपा है, ये बिना कृपा के संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये उमिया माता की कृपा है। आपको लगता है कि आप कथा सुन रहे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि मां उमिया ही सुन रही हैं कथा, और वही विराजमान होकर के कथा का क्रम कर रही हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है तो कल पूरे ऊंझा में वर्षा करके साफ सफाई कर दी मैया ने। बोले लाला आवे वारे हैं, चौक पुराओ, मंगल गाओ, मोतीन से सब बिल्कुल पूरे ऊंझा को रात में साफ कर दिया। वैसे तो ऊंझा आपका साफ सुथरा ही है, हमने भैया इतना साफ छोटा शहर पहली बार देखा भारत में, इतना साफ सुथरा, इतनी शांति, इतनी साफ सफाई, इतने बढ़िया लोग भोजन पानी करके कथा में आते हैं। हमारे लिए तो थोड़ा दिक्कत वाला तो हो रहा है, 5-6 बजे हम भी प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पाके जब कथा में आते हैं तो थोड़ा भारी भारी रहता है, लेकिन अच्छा है। अगर ये नियम रोज का बन जाए तो स्वास्थ्य कितना बढ़िया हो जाए। आयुर्वेद की आज्ञा है कि सूर्य अस्ताचल को चले जाएं उसके बाद प्रसाद नहीं पाना चाहिए, सूर्य अस्त से पूर्व ही प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद बस गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि अब शयन के लिए कब जाएं। अब यहां से कथा सुना के जाते हैं, इतने जग जाते हैं हम कि नींद ही नहीं आती। फिर कथाओं में जो जो भाव सुनाए वो सब मन में घूमते रहते हैं, मन में चलते रहते हैं। लेकिन आनंद है, खूब सुख के साथ हम यहां पर क्रम कर रहे हैं।
आप लोग तो माध्यम बने हैं, पर वास्तव में आप जहां जहां से आए हैं, वहां के नगर देवता, वहां के नगर क्षेत्रपाल, वहां के नगर ठाकुर जी आपके चित्त में बैठ के कथा सुनने आते हैं। कथा के मूल श्रोता ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी आते हैं क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरित्र नहीं है ना, भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों की लीला सुन रहे हैं। अब हम यहाँ श्री कल हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुना रहे थे, आप नहीं सुन रहे थे, ठाकुर जी सुन रहे थे। ठाकुर जी को भक्त चरित्र बहुत अच्छा लगता है। भक्तमाल जी के रचयिता हुए श्री नाभाजी महाराज। हम साल में एक बार भक्तमाल करते हैं जयपुर में, और फिक्स है जन्माष्टमी पर जयपुर में ही भक्तमाल होती है। इतना आनंद आता है, इतना सुख मिलता है भक्तमाल कहने में। पर इसका मतलब ये नहीं भागवत जी में नहीं है, भागवत जी भी तो भक्तमाल हैं, ये संस्कृत की भक्तमाल है। तो भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज, नाभाजी महाराज की आज्ञा से श्री प्रियादास जी महाराज हुए हमारे वृंदावन में राधा रमणीय वैष्णव थे। राधा रमण संप्रदाय से, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में राधा रमणीय गोस्वामियों से दीक्षित थे श्री प्रियादास जी महाराज। और आपको जान के आश्चर्य होगा, सहज ही देखो बात वार्ता आ गई, प्रियादास जी का शरीर कहाँ का था? सूरत, गुजरात, गुजरात के ही थे श्री प्रियादास जी महाराज। और उन्होंने भक्तमाल का प्रचार पूरे 10 दिशाओं में, जग जग में कर दिया। प्रियादास जी के जो दोहा हैं भक्तमाल के बड़े सुंदर हैं। कोई आएगा स्मृति में तो सुनाऊंगा आपको। तो प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के प्रचारक भी कह लीजिए और भक्तमाल के विस्तारक भी कह लीजिए। उन्होंने विस्तार किया। नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखी उसका और विस्तार श्री प्रियादास जी ने किया। उनका शरीर यहीं गुजरात का ही था। तो एक बार श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे थे। अब हम आज बोलना नहीं चाह रहे कथा में, पर थोड़ा संकेत कर देते हैं। बहुत जल्दी प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा पर जाने वाले हैं। 84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सवरे दई देवता मनाए, देवतान के यहां जाए करके प्रार्थना करें। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे भैया? समझो छे? हाँ ठीक है। ब्रजभाषा सारू छे, बहुत मीठी भाषा है ब्रजभाषा। समझने का प्रयास करना। हमको कितने सारे लोग बोल गए, बोले आप ऊंझा उत्तर गुजरात में कथा कर रहे हो। मैंने हाँ, वहां के लोग तो बहुत गुजराती वासी वक्ताओं को ही सुनते हैं। मैंने क्या आके देखो, हमको सुन रहे हैं सब रे, हम तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं। तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं थोड़ी थोड़ी। अब तो आज से तो ब्रजभाषा ही आनी है कथा में। तो नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सबरे देवतान को जाए करके प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते। और प्रणाम करके कहां मांगते? हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करवे वालों एक ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहाँ इतने संत, इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करवे वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना कर तो रहे, पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। सब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो, तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना। ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक, तो वह लाला के संग हम तीर्थ करवे आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो। जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भये,